समथिंग इन बिटवीन के 195वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सच में सत्ता अजीब होती है। गंगा किनारे हजारों शवों के दफन करने का मामला लीजिए या गंगा में तैरते दिखे सैकड़ों शवों का। सत्ता ने पहले इसे परंपरा का नाम दिया, जब बात नहीं बनी तो शवों पर रखी भगवा चादरें और राम का नाम लिखी चुनरियां नोचना शुरू कर दिया। गंगा के किनारे शव दफनाने का सबूत न बचे, इसके लिए दफनाने के क्रम में लगाई गई लकड़ियां हटा ली गई। चादरों, चुनरियों और लकड़ियों को एकत्रित कर जला दिया गया, बस इसलिए कि कोई लाशों को गिन न ले। जाहिर तौर पर यह सत्ता की क्रूरता है, अमानवीयता है। आरोप और जिम्मेदारी से बचने के लिए बेशर्मी को ताक पर रख देना है। मगर सवाल है कि क्या सत्ता ऐसे कर्मों से अपने कुकर्म छिपा सकेगी? क्या लोग सत्ता का व्यवहार भूल जाएंगे? मुश्किल यह है कि सत्ता इतिहास को याद रखना नहीं चाहती, वह वर्तमान में जीती है और वर्तमान के जरिए अपने कुकर्मों से बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहती है। हालांकि इतिहास गवाह है कि ऐसे कृत्यों से ना पाप छिपा है और ना ही झूठ सच्चाई पर हावी हो पाया है। भविष्य में सत्ता को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हास्यपद यह है कि प्रशासन और सत्ता अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसे परंपरा का नाम दे रहा है। भाजपा की एक महिला प्रवक्ता ने तो सनातन धर्म में जल समाधि लेने की बात भी कही। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सनातन धर्म में शवों को दफनाने की परंपरा रही, मतलब किसी कीमत पर अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी से बचने के लिए कैसा भी कुतर्क किया जा सकता है। सवाल है कि अगर जल समाधि या भू समाधि सनातन धर्म की परंपरा में शामिल है तो शवों के चादर क्यों नोचे जा रहे हैं? राम नाम लिखी चुनरियां नोचकर क्यों जलाई जा रही है? जवाब साफ है। सत्ता नहीं चाहती कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मौतों का सही संख्या पता चल सके। लोगों को यह भी पता नहीं चले कि लोगों के सामने ऐसी भी मजबूरी आई कि वह अपनों को धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। हाँ, ये सही है कि जल समाधि और भू समाधि की भी सनातन धर्म में मान्यता है। वेदों और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है, परंपराओं में भी ये शामिल है, मगर ये अपवाद और विशेष परिस्थिति में ही है। मसलन कबीर पंथियों और शैव मतों को मानने वालों में भू समाधि की परंपरा रही है। इसी प्रकार बच्चों की मृत्यु होने पर भू समाधि देने की परंपरा रही है। इसके अलावा सर्पदंश से मौत या विषपान से मौत के मामले में शवों को नदियों में प्रवाहित करने की परंपरा रही है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे दफनाए गए सारे शवों का मामला परंपरा से जुड़ा है? अगर हां, तो क्या ये अचानक एक महीने में इतने अधिक बच्चों की मृत्यु हुई? अगर हुई तो मृत्यु का कारण स्पष्ट क्यों नहीं हुआ? जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में बच्चों की मौत का मामला छिपने का सवाल नहीं है। इसी प्रकार नदियों में शवों के प्रवाहित करने का मामला है। यहां भी सवाल उठता है कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत सर्पदंश से कैसे हो गई? अगर हुई तो प्रशासन क्या कर रहा था? फिर इतनी बड़ी संख्या में सर्पदंश से मौत चर्चा का विषय क्यों नहीं बनी? जाहिर तौर पर यह तर्क सत्ता का बहाना मात्र है। कड़वी हकीकत तो यह है कि लोगों ने मजबूरी में अपनों के शव गंगा के किनारे रेत में दफना दिए। बीबीसी की पड़ताल में भी ये तथ्य सामने आए हैं कि लोगों के पास अपनों के अंतिम संस्कार के लिए जरूरी रकम नहीं थी। वह इसलिए कि कोरोना की दूसरी लहर में व्यापक पैमाने पर हुई मौतों के कारण दाह संस्कार का खर्चा बढ़ गया था। इसके कारण एक वर्ग ने अपनों के अंतिम संस्कार के लिए मजबूरी में शवों को रेत में दफन करना ही उचित समझा। कहना नहीं होगा कि सत्ता और प्रशासन ऐसी स्थिति आने देने से रोक सकते थे।
ऐसा नहीं है कि सत्ता और प्रशासन को इस बात की खबर ना हो कि बड़ी संख्या में लोगों को गंगा के किनारे दफनाया जा रहा है, शवों को गंगा में बहाया जा रहा है। प्रशासन उसी समय चौकस होता तो गंगा किनारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा सकती थी, मगर तब सत्ता और प्रशासन को लगा कि अच्छा है कि बला टल गई। शव दफनाए जाने से उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, मगर अचानक जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया में वीडियो और तस्वीरों के जरिए शवों को दफनाने का विहंगम दृश्य दिखा, स्थानीय मीडिया में गंगा में बहते शवों का अंबार दिखा, तो सत्ता ने अपना पाप छिपाने के लिए कुकर्मों का सहारा लेना शुरू किया। कभी इसे परंपरा का नाम दिया तो कभी इसे हर साल होने वाली घटना बताया। बेहतर होता कि मामले के उजागर होने के बाद शासन प्रशासन शवों का उचित तरीके से अंतिम संस्कार करता। शवों का सामूहिक संस्कार का भी विकल्प आजमाया जा सकता था, मगर सत्ता ने ऐसा नहीं किया। शायद उसे लगा कि यह उसकी स्वीकारोक्ति में गिना जाएगा। शायद सत्ता भूल गई कि अंतिम संस्कार न कर बहाने बनाने से भी वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगी। पूरे देश में इसकी चर्चा है। चर्चा के केंद्र में सरकार की अकर्मण्यता है। वैसे भी कहावत है कि मनुष्य एक पाप को छिपाने के लिए पापों की श्रृंखला खड़ी कर लेता है। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। सरकार गलती को अस्वीकार कर लगातार नई गलतियां कर रही है। साजिश है, दफनाने के निशान हटाए जा रहे हैं, कुतर्कों का सहारा लिया जा रहा है। इन कदमों से अंततः सरकार की छवि को ही बट्टा लग रहा है। वैसे सत्ता का चरित्र ऐसा ही होता है। अति आत्मविश्वास और हेकड़ी में सत्ता गलतियां करने को अपना अधिकार मान लेती है। याद कीजिए यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का दौर, जब अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से देश उबल रहा था, तब तत्कालीन सरकार ने क्या रास्ता अपनाया? बातचीत के बदले, हल निकालने के बदले दमन का रास्ता अख्तियार किया। देर रात रामलीला मैदान में जमे आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग हुआ। अन्ना हजारे को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तब सरकार को पूरा भरोसा था कि वह दमन के सहारे जीत हासिल कर लेगी। अब इस सरकार को लगता है कि वह झूठ, फरेब और कुतर्कों से सच को दबा देगी। इस मामले में मोदी सरकार भी पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की राह पर है। मोदी सरकार भूल गई कि यूपीए सरकार को अपनी कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ा। अब भी नहीं सुधरे तो मोदी सरकार को भी यूपीए सरकार की तरह उसे भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। नमस्कार।